इंग्लिश मीडियम में मेडिकल साइंसेज की पढ़ाई को बेहतर माना जाता है और ख़ास तौर से बच्चे प्रीफर भी इंग्लिश मीडियम को ही करते हैं। लेकिन जब से मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी मीडियम को एक माध्यम के तौर पे बनाया है और साथ ही अपील करने के लिए बोला है डॉक्टर से कि आप लोग हिंदी में दवा लिखें, और इस पहल की सराहना जहां पे उत्तर प्रदेश से लेकर विभिन्न राज्यों में हो रही है, वहीं हमारे गोरखपुर में 2 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पिछले कई वर्षों से हिंदी में ही पर्चे पर दवा लिखने का काम करते चले आ रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, वो भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ हम चिकित्सकों को उनकी भाषा में न तो पढ़ाई कराते हैं और न पढ़ाई के बाद उनसे कहते हैं कि जिन मरीजों से आप जिनकी भाषा में काम करते हैं आप उन्हीं की भाषा में उनके पर्चे लिखें, जिससे कि मरीज ये जान सके, उसको सूचना का अधिकार मिला। राइट टू नो एक मौलिक अधिकार है, जानने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मरीज को जानना चाहिए कि उसको क्या दवा लिखी गई है, उसके पर्चे में अपनी मातृभाषा में दवा होनी। मैं हिंदी का शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूँ, मैं मातृभाषा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी मातृभाषा हिंदी में है, इसलिए हिंदी लिखी जानी चाहिए। तमिलनाडु की मातृभाषा तमिल में है, इसलिए तमिल में लिखी जानी चाहिए। केरल की मातृभाषा मलयालम है, इसलिए मलयालम में लिखी जानी चाहिए। देश का हर नागरिक अपनी अपनी मातृभाषा में अपने अपने मरीजों के साथ डील करे, उनके साथ बातचीत करे, उनको समझाए, उनके पर्चे लिखे। यह काम मैं आज से नहीं, 1976 से, जब मैं पहली बार मैंने MBBS की डिग्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मैं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। जब से मैंने शुरू किया था तब से लेकर मैं आज तक यही करता आया। मैंने विधानसभा में भी ये प्रश्न लिया था माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में, और मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो मैं सपने हिंदी को लेकर, मातृभाषा को लेकर सोचता था, उस सपने को साकार करने का काम किया। उन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी के सम्मान में हिंदी में पुस्तकें छपवाई हैं, उनके चिकित्सक हिंदी में पढ़ेंगे। उन्होंने आग्रह भी किया है कि उनके डॉक्टर्स भी हिंदी में पर्चा लिखें। ये बहुत क्रांतिकारी प्रयास है, बहुत पहले होना चाहिए था। यह आत्मसम्मान की बात है। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। हमको किसी दूसरे की संस्कृति से न कोई घृणा है, लेकिन न उनको उधार लेने की ज़रूरत है। हमारी भाषा बहुत सशक्त है। हम हर काम अपनी स्वदेशी भाषा हिंदी, मातृभाषा हिंदी में कर सकते हैं, और सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत मैं करता हूँ। मैं तो मेडिकल कॉलेज में हिंदी में लिखता था, हिंदी में बात करता था, और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर भी हर कोशिश करते थे हमसे हिंदी में बात करने में। किसी कोई परेशानी नहीं हुआ। मेडिकल विश्वविद्यालय वाले दवा देते थे, तो हिंदी से बहुत सी चीज़ें हमारे मरीज भी समझ लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशों में जाके हिंदी में बात करते हैं, इससे बड़े सम्मान की बात क्या हो सकती है।